हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या करना है, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, इस पर हमें एक मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये हमें क्या दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कंस्ट्रेंट है, तो इसे हमें सॉल्व करना है और ग्राफिकली हमें इसे ड्रॉ करके मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों इम्पोर्टेंट है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे जब आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्यों है। हमारे पास पहले क्या है, ये 2x - y ग्रेटर और इक्वल टू -5 ये है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू -5 लिखना पड़ेगा। इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करें, यहाँ हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, एक्स की इक्वल टू 0 रखें। ये 0 रखा हमने, x की वैल्यू इक्वल टू 0 रख ली, तो ये 0 बना, -5 इक्वल टू -5 कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू आ गई 5। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। अगर y इक्वल टू मैं 0 रख दूँ तो ये बताओ हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ जाएगी। खुद देखो आप, निगेटिव आ जाएगी, नहीं आएगी, पर निगेटिव नहीं आनी चाहिए। क्यों, उसने कहा है जो x है वो ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो निगेटिव में हमें जाना ही नहीं है, पॉजिटिव ही हमें रखना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इधर उधर हमें नहीं जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो पॉजिटिव आए, ये आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव नहीं लेना आपको। एक्स और वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो हमें क्या करें कि जिससे हमारे पास वैल्यू जो है एक्स की वो पॉजिटिव आ जाए। क्या करना चाहिए हमें, यहाँ वाई की वैल्यू अगर मैं 15 रख दूँ, तो चलिए पुट करो, यहाँ 15 पुट कर ली 15। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा। तो 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा हमारे पास 10। तो क्या आई, 2 से डिवाइड होगी तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई गई, 5 आ गई। क्लियर हुई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव नहीं लेना है, उसे कुछ ऐसी वैल्यू मान लो जिससे वो पॉजिटिव में आंसर आ जाए। तो यहाँ टेबल हमारे पास बनेगी, ये आएगा x y। अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 मिल रही है, y की वैल्यू अगर हमने 15 रखी है तो x की वैल्यू मिली हमें 5। ये बात आपको यहाँ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम दूसरी वाली इक्वेशन। हमारे पास क्या है, 3x + y ग्रेटर और इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। अब इसे भी हमें क्या मानना पड़ेगा, 3x + y = 3 मानना पड़ेगा, ठीक। अब इसे क्या करो, लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर 0 रख लो y की वैल्यू आएगी 3, लेट y इक्वल टू 0 रख लो तो 3x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से जो हमारे पास टेबल बनी है वो क्या बनी है, x y। अगर हम x की वैल्यू रख रहे हैं 0 तो y की वैल्यू मिली है 3, और y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू मिली है 1। ये आपने बना ली। अब हमारे पास एक और बचा है क्या, 2x - 3y ≤ 12 ये है। तो इसे हमें क्या करना है, 2x - 3y = 12 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से लेट इक्वल y = 0, y = 0 रखा तो ये 0 बना, 2x = y, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई। अब यहाँ लेट करो, अगर हम यहाँ देखो y = x = 0 रख लें तो वैल्यू निगेटिव आ रही है, निगेटिव हमें नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। तो क्या करें, फिर से हमें कुछ और वैल्यू माननी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू मानो जिससे हमारा जो वैल्यूज़ निकल कर आए वो पॉजिटिव आ जाए। तो y = अगर मैं 2 मान लूँ, पुट करो, यहाँ मैंने 2 ले लिया है, तो ये क्या आ गया, 2 3 = 6 = 12। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2x = 12, ये प्लस में आ जाएगा 6 इधर, तो 12 और 6 को ऐड करो क्या आएगा 18, और 2 से डिवाइड करेंगे 18 क्या आएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या टेबल बन के आई, x y। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू अगर 2 रखें तो x की वैल्यू 9। ये टेबल आपने फाइंड कर ली है। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्यों पॉइंट्स अब मिल गए हैं तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
देखो हमने जो ग्राफ है वो पहले से मतलब ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये गैप जो ले रखा है ये गैप हमने 1 1 का ले रखा है। देखो यहाँ 1 1 का गैप है, तो आपको ऐसे ही गैप लेना है। सेम एक्स एक्सिस पे हमने लिया है ऐसे, तो वाई एक्सिस पे भी हमें ऐसे लेना है। इतना आप कर सकते हो। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट्स क्या निकल का आया है? पहला पॉइंट्स हमारे पास निकला है x 0 है और y 5 है। x 0 है और y 5 है, तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 2 से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ले लिया। हमारा पहला पॉइंट है जो x जो है हमारा 0 है, y 5 है। x 0 कहाँ होगा? यहाँ, और y 5 होगा यहाँ, यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट देखो, x जो है वो 5 है और y 15 है, और ये y 15 है, तो ये तो हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। 13 14 15 11 12 13 14 15, तो हमारा ये है x तो जो है 5 है और ये 15 है। तो देखो कहाँ हमारे पास आ रहा है 5 और 15, ये यहाँ आ रहा है हमारा ये। तो अब इन दोनों लाइन को आप क्या कर लो, पॉइंट्स को जो है वो मिला लो। तो ये हमारी एक लाइन का ये ग्राफ बन के तैयार हो गया है। ठीक, ये बना। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है? दूसरी लाइन एक हमारे पास पॉइंट है, x जो है वो 0 है, y जो है वो 0 है और x जो है वो 6 है। ये वाला पॉइंट होगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट देखते हैं। 9 2 है, x जो है वो 2 है और x जो है वो 9 है और y 2 है। x 9 है और y 2 है, तो ये यहाँ आ रहा होगा। देखो यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये आपको मिला लेने हैं। ठीक, अब एक और हमारे पास रह गया x 0 y 3। x 0 है y 3 ये पॉइंट होगा, और हमारे पास x 1 है y 0 यहाँ होगा और x 1 यहाँ होगा। तो ये वाले हमारे पास लाइन आ गई। अब ये देखना है कि ये जो तीनों लाइन है ये कौन सा रीजन बना रही है ना। अब 3 लाइन हमने ग्राफ ड्रॉ तो कर लिया है, जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा रीज़न बना रही होंगी, इनके बीच में कौन सा रीज़न बन रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहली जो है वो क्या है, 2x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू -5 ये है। तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि x और y की वैल्यू क्या है 0। तो ये हमारे पास आया। बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। अब ये सोच रहे होंगे ये बड़ा नहीं, निगेटिव है ना, तो निगेटिव से 0 बड़ा होगा। तो ये कंडीशन क्या हुई है? ट्रू हुई। तो जब ट्रू है तो ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। क्या बनेगा? जब ट्रू आ जाए तो ओरिजिन की तरफ बनता है, फॉल्स आ जाए तो दूसरी तरफ बनेगा। दूसरी हमारे पास क्या है, 3x + y ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, 0 फिर से। तो ये हमारे पास आया, तो ये कंडीशन कैसी हो गई है? फॉल्स हो गई है। तो ये क्या है? अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। बताओ क्लियर हुई बात? एक और हमारे पास रहेगी, उसे भी चेक कर लेंगे। क्या है? 2x - 3y स्मॉल और ये क्या है? स्मॉल देन और इक्वल टू किसके? 12 के, 0 12। तो ये कंडीशन कैसी हुई? ट्रू हो गई। तो हम क्या आएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। तो चलिए अब ग्राफ पे आ जाते हैं हम अपने। ये कंडीशन हमारे पास क्या ये ट्रू आई है, तो ट्रू का मतलब क्या है? ये वाली हमारे जो कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ये ओरिजिन के साइड ये आएगी, यहाँ ही तो आएगी ये ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन तो यही है, तो ये इधर आएगी। ठीक, ये हमारे पास क्या आई है? फॉल्स आई है, अवे फ्रॉम, तो ये इधर जाएगी, ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगी। अब ये वाला जो आया है ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास आया है अवे फ्रॉम, क्या आया है हमारे पास? ये ट्रू आया है। तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ये टूवर्ड्स ओरिजिन ये होगा, ये वाला होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। आप समझ रहे हो कि अगर ओरिजिन की तरफ है ये है और अवे फ्रॉम ये है, तो ये वाला इधर जा रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे जो हमारे पास ये रीज़न बना, ये बन रहा है रीज़न,
ये नीचे नहीं लेना, ऊपर ऊपर, क्योंकि ऊपर ऊपर लेंगे नीचे जाएगा तो निगेटिव का है, तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये वाला रीज़न बना। तो आप यहाँ बता सकते हो कि कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। ये कैसा रीज़न बना? अनबाउंडेड बन गया। इस वजह से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब चारों तरफ हमारा जो है ये ओपन है, ओपन है ना, ये इधर से लाइन कोई खिचड़ी गिरा हुआ है, कोई अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड हमारे पास रीज़न बन गया है, ठीक। तो इसके बीच में जो हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आ गया है, तो अब इसके हमें क्या देखने, कॉर्नर पॉइंट्स अब क्या होंगे ये देखो आप। कॉर्नर पॉइंट्स इसके हमारे पास क्या बनेंगे, जो एक्सिस पे हैं सिर्फ हम वही लेंगे। एक्सिस का मतलब क्या है, एक तो ये पॉइंट्स, एक ये पॉइंट्स, एक ये पॉइंट्स और एक ये पॉइंट्स, ये वाले जो ये और ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला और ये इस लाइन पर आ रहा है ना पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नहीं लेंगे। कॉर्नर पॉइंट सिर्फ अनबाउंडेड रीजन है, तो सिर्फ एक्सिस पे जो हैं वे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट होंगे। ये आपको समझ में आए तो चलिए लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ हमारे पास क्या है, z इक्वल -50x + 20y। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,5, 0,3, 6,0 और 1,0। तो यहाँ वैल्यू, ये फर्स्ट वाला x है, दूसरा वाला y है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास 60, यहाँ हमारे पास -300 और यहाँ आएगा -50। तो आप यहाँ ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू ये है। अब यहाँ तक हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होता इसमें। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू, इफ़ अगर ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, इज़ द मिनिमम वैल्यू, ये क्या मिनिमम वैल्यू, तो देन -50 + 20y वो क्या होना चाहिए, इससे छोटी और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए, माइनस के होना चाहिए ही होना चाहिए। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ आप ये देख सकते हो यहाँ हमारा कॉमन आ रहा है 10 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -5, ये x है, -5x + 2y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के इक्वल नहीं लगाएंगे, इससे छोटा होना चाहिए ना, इक्वल नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, 10 कॉमन हमने लिया तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास क्या है, -5x + 2y और ये क्या है, लेस देन है -30 से, 30 आ गया यहाँ। अब जो हमारे पास ये बन के आ गया है, फिर से हमें एक टेबल बनानी है। लेट करो 5x + 2y = -30 रखो, तो लेट करो यहाँ y = 0, क्योंकि फिर से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये इक्वेशन एक हमारे पास बन के आ गया ना कंस्ट्रेंट, तो ये हमारे पास बना, तो इसे फिर से हमें एक टेबल बनाना है। यही तो है, अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो आपको ये इसके बाद सोल्व आउट करना है। कभी आप मिनिमम वैल्यू तक बस हो गया नहीं, ये वैल्यू मिनिमम है, तो ये वैल्यू जब मिनिमम है तो ये छोटा होना चाहिए इस पर मिनिमम, क्योंकि इस फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ये मिनिमम वैल्यू आई है, तो इससे ये छोटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। तो इस वजह से हमने ये रखा, तो हमने यहाँ से हमें 10 कॉमन लगा, तो 10 कॉमन हमने निकाल के ये हमारे पास आ गया। तो अब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखिए तो हमारे पास क्या है, -5x = -30 कैंसिल आउट हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। अब हम y = 0 रख लें, x = 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव हमें लेनी नहीं, तो y = 5 रख लेते हैं, तो -5x 5 रखे तो 5 जा 10 = -30। ये हमारे पास है माइनस, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास जो टेबल बन का आई है वो क्या बन का आई है, x y। जब हमने x की वैल्यू 6 रखी, y 0 और y की वैल्यू 5 रखी 8। तो चलिए अब ग्राफ पे आ जाते हैं दोबारा से, हम ग्राफ पे आ जाओ। पॉइंट्स क्या मिले हमारे पास, एक तो x एक्सिस 6 है, जब हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, x 6 है y 0, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा है 8 और y जो है वो 5, तो यहाँ होगा, ठीक। तो ये लाइन हो गई, तो इसे आप मिलाओ दोनों पॉइंट्स को, ठीक। ये आपने मिला लिए हैं, ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली है। अब इस पे ये चेक करो कि ये कौन सा रीज़न बना रही है, ये जो हमारे पास है ये कौन सा रीज़न बना रही है। इधर देख लेंगे
-5x + 2y, ये आएगा लेस देन के -30, ये है। तो अब इस पे ये देखो कि कौन सा रीज़न बना रही है, तो ये 0 0 है, तो ये आएगा 0, और ये तो ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि फॉल्स क्यों है, क्योंकि -30 जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन के तरफ, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, जब ये अवे फ्रॉम ओरिजिन आया है तो ये हमारा ये होगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है ये होगा, दूसरी तरफ टूवर्ड्स ओरिजिन, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये इधर की साइड का होगा। तो ये कॉमन आ गया हमारे, देखो आप देख सकते हो, ये हमारा फैक्ट क्या आ गया है, कॉमन रीज़न आ गया है, कॉमन रीज़न निकल कर आया है ये। अब कॉमन रीज़न हमारे पास निकल कर आ गया है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अगर हमारे पास कॉमन रीज़न निकल के हमारे पास कॉमन रीज़न आ जाता है, तो हमें क्या होगा, बताएंगे कि इस पे कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट हमारे पास निकल गया तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इस पे कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ हेयर -5x + 2y = -30 हैज़ कॉमन रीज़न, इस पे क्या है, कॉमन रीज़न आया है। तो सो z = -50x + 20y हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। ऐसा क्यों हुआ कि इस पर मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं हुई, देखो हमने ये सोल्व आउट किया, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई थी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। कैसा रीज़न निकला, अनबाउंडेड रीज़न निकला, मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आई। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आई जब हमने उस इक्वेशन को यहाँ जब हमने सोल्व आउट किया कि ये इससे क्या होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, जब सोल्व आउट किया तो उसके बाद रीज़न हमारे पास क्या है, कॉमन रीज़न आ गया। तो कॉमन रीज़न जब हमारे पास आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर इस इक्वेशन रखने के बाद यहाँ क्या आता, ट्रू आता, बाई चांस ट्रू या फॉल्स जो भी आता, पर वो क्या होता, एक अलग जाता, मतलब कॉमन रीज़न नहीं बनाता। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन से कॉमन रीज़न बना, अगर कॉमन रीज़न नहीं बनता तो हम कह देते डायरेक्ट ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। कॉमन रीज़न बना तो इस वजह से हमने कहा कि हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू नहीं है। कहने का ये है कि कॉमन है, बन गया, कॉमन बना, कॉमन रीज़न आ गया, तो कहेंगे नो वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास नो कॉमन रीज़न हुआ, नो कॉमन रीज़न, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ निकलेगी, जैसे यहाँ हमारे पास क्या है, -3000, तो हम क्या देते हैं, -3000 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक। ये आपको क्लियर हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।